बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। लंकिनी जो लंका नगर की रखवाली करती है, ऐसा मान लें कि लंकिनी लंका नगर की जो कुल देवी है, लंका नगर की कुल देवी, या ऐसा मान लीजिए साक्षात लंका ही अपना स्वरूप बना करके राक्षसनी का मुख्य द्वार पर पहरेदारी कर रही है, इसलिए उसको लंकिनी कहते हैं। लंकिनी नाम की एक राक्षसनी सामने आ गई, सो कह चले से मोहि निंदरी, और कहती है तू मेरे को जानता नहीं है, मेरे को जानता नहीं मेरे को, जान सुनहि मरम सठ मोरा, अमोर आहार जहां लगी चोरा। मेरे मरम को नहीं जानता, मेरे को तो नहीं जानता, जहां तक चोरों का निवास है वहां तक मेरा भोजन है। क्या ऐसा मान लीजिए लंकिनी कहती है कि मैं चोरों का ही भक्षण करती हूं, मैं चोरों को ही खाती हूं, चोर ही मेरा भोजन है। हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे, ये कहती है मैं चोर को खाती हूं, लेकिन मेरी समझ में तो यही आ रहा है कि ये चोर को खाती नहीं है, चोर को रखाती है, क्योंकि सबसे बड़ा चोर तो इसी का स्वामी है, इसी का राजा है, मालिक। रेत ये चोर कुमारक गानी राम। अब सबसे पहले तो इसको रावण को ही खाना चाहिए। हनुमान जी ने कहा अगर तू चोरों को खाती है तो चोरों को रखाती क्यों है? सबसे बड़ा चोर तो तेरा राजा है, उसी को क्यों नहीं खा करके अपनी भूख मिटा लेती? मैं तो चोर का पता लगाने के लिए आया हूं। अच्छा, एक बात समझे, हनुमान जी के चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए। क्या शिक्षा? एक एक हनुमान जी का चरित्र, इनके चरित्र का एक एक शब्द अनुकरणीय है, जीवन में उतारने योग्य है। ये चरित्र शिक्षा क्या देता है? तुलसीदास जी कहते हैं जब चोरों को रखाने वाली व्यवस्था, चोरों को अंकुशित करने वाली, चोरों को खाने वाली, चोरों को मारने वाली, चोरों को पकड़ने वाली व्यवस्था जब चोरों को रखाने लगे और जो चोरों का पता लगाने वाले हैं उन्हीं के ऊपर जब प्रहार करने लगे, जब ऐसी व्यवस्था गड़बड़ हो जाए तब क्या करना चाहिए? कहा तब वही करना चाहिए जो हनुमान जी ने किया। क्या किया? मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धन मनी। श्री हनुमान जी ने एक मुक्का मारा। मुक्का का मतलब होता है ये जितनी उंगलियां हैं सब हैं तो एक ही हाथ में, लेकिन सब अलग अलग है और एक तरीके की नहीं है। कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई अंगूठे के जैसे अलग थलग है, ऐसे सब अलग अलग है। लेकिन जब चोरों को अंकुशित करने वाली व्यवस्था चोरों को रखाने का काम शुरू कर दे और चोरों का पता लगाने वाली व्यवस्था पर ही प्रहार करना शुरू कर दे, तब क्या करना चाहिए? कहा तब सब पूरे समाज को संगठित होकर के, उंगलियों का मतलब क्या हुआ? कहा पूरी समाज। जैसे उंगलियां छोटी बड़ी हैं, बराबर नहीं हैं, ऐसे समाज में भी लोग छोटे बड़े होते हैं। कोई ज्यादा छोटा होता है, कोई थोड़ा उससे ऊपर होता है, कोई थोड़ा उससे ऊपर होता है, कोई थोड़ा उससे ऊपर होता है, कोई ज्यादा बड़ा होता है, कोई अंगूठे के जैसे बिल्कुल अलग थलग होता है। ऐसे तो जब ऐसा प्रहार शुरू हो जाए तब सारी समाज को एकत्र होकर के मुक्के के जैसा फिर प्रहार करना चाहिए। किसके ऊपर? जो चोरों
को अंकुशित करने वाली व्यवस्था चोरों की रखवाली कर रही है, ऐसी व्यवस्था के ऊपर प्रहार करना चाहिए सारी समाज को। ये श्री हनुमान जी की कथा से, चरित्र से शिक्षा प्राप्त होती है। हनुमान जी ने वही किया, एक मुक्का मारा लंकिनी के ऊपर, मुठ का एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरणी ढन बनी। एक मुक्के का प्रहार किया लंकिनी के ऊपर तो मुख से खून की पलटी शुरू हो गई, रुधिर बमत, खून का बमन शुरू हो गया। यहां खून का प्रवाह नहीं निकल रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं रुधिर बमत, बमन माने होता है पलटी। अब पलटी और पेचिश तो तभी होती है जब कोई पेट में खराबी होती है, जब पेट में कोई गड़बड़ी होती है तभी पलटी और पेचिश होती है। माने लंकिनी के पेट में बहुत खराबी भरी थी। काहे की खराबी? अनेक प्रकार के विकार, जितने दुनिया के विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, छल, दंभ, राग, द्वेष, ऐसे जितने भी विकार होते हैं दुनिया के, सारे विकार लंकिनी के अंदर भरे थे। तो जब श्री हनुमान जी ने मुक्का मारा तो लंकिनी के अंदर का जितना भी रक्त विकार रूपी भरा था वो सब पलटी के द्वारा बाहर निकल गया। यहां समझें, हनुमान जी हैं सत्संग का स्वरूप और लंकिनी है कुसंग का स्वरूप। हनुमान जी के द्वारा जब लंकिनी माने कुसंग के ऊपर सत्संग का प्रहार हुआ, सत्संग की चोट हुई, तो लंकिनी के मुंह से निकला रक्त और लंकिनी बन गई विरक्त। माने लंकिनी संभल गई, पुनि संभारी उठी सोलंका। ऐसे ही मुक्का का प्रहार श्री हनुमान जी ने रावण के ऊपर भी किया था, लेकिन लंकिनी संभल गई, रावण नहीं संभला। क्यों नहीं संभला? रावण नहीं संभला। रावण के ऊपर भी प्रहार किया मुक्के का। राम और रावण का युद्ध हो रहा है। रावण श्री हनुमान जी के सामने आया और कहा, सुनो, हमारा तुम्हारा युद्ध हो। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, हम तैयार, लेकिन फैसला कैसे होगा? रावण ने कहा, क्यों? कहा, तुम भी शिव जी के वरदान, तुम भी बलवान, और हमारे ऊपर भी राम जी की कृपा है, बहुत समय तक युद्ध चलेगा, फैसला कैसे होगा? रावण ने कहा, लंबा वाला युद्ध नहीं करेंगे, छोटा वाला करेंगे। छोटा वाला कैसा? रावण ने कहा, एक मुक्का तुम हमारे मार लो और एक मुक्का हम तुम्हारे मार लें, और जो जिसके मुक्के से ज्यादा परेशान हो जाए, ज्यादा व्यथित हो जाए, वही हार गया। हनुमान जी ने कहा, हम तैयार, लेकिन रावण सबसे पहले तुम ही मेरे मुक्का मारो। रावण ने कहा, हम क्यों, तुम क्यों नहीं? श्री हनुमान जी ने कहा, अगर मैंने पहले तुम्हारे मुक्का मार दिया तो शायद तुम्हारा नंबर ही ना आवे मुक्का मारने का, और मन की मन में ही रह जाए, इसलिए रावण पहले तुम ही मारो। रावण ने कहा, ठीक। अब रावण ने बनाया मुक्का, 20 भुजाओं की ताकत लगा दी, दांत पीस करके जोर लगा करके हनुमान जी के ऊपर प्रहार किया। 20 भुजाओं की ताकत लगा करके पूरा जोर भर के श्री हनुमान जी को मुक्का मारा, लेकिन हनुमान जी का कुछ नहीं बिगड़ा। माने कुसंग की चोट जब सत्संग पर पड़ती है और सत्संग आहत न हो करके संभला रहे तो सत्संग का बाल बाका नहीं होता है। हनुमान जी हैं सत्संग, रावण है कुसंग। जब रावण का सत्संग माने श्री हनुमान जी के ऊपर प्रहार हुआ तो जान उठे कि कपि भूमि न गिरा। श्री हनुमान जी वीरासन से बैठे रहे, कुछ नहीं बिगड़ा। अब रावण बार बार 20 आंखें खोले, हनुमान जी को देखे,
श्री हनुमान जी ने कहा, रावण चिंता मत करो, हम पूर्ण स्वस्थ हैं। एक बात समझें, जिस सत्संग में राम जी की प्रतिष्ठा होती है पूर्ण रूपेण, उस सत्संग का कुसंग कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है। जैसे हनुमान जी सत्संग का स्वरूप, रावण कुसंग का स्वरूप, और श्री हनुमान जी के अंदर कौन बैठा है? जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापत है। हनुमान जी के अंदर राम जी, तो जिसके अंदर पूर्ण रूपेण राम जी की प्रतिष्ठा है, जिस सत्संग के अंदर, उस सत्संग का कुसंग कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। सत्संग पूर्ण स्वस्थ रहता है। इसलिए श्री हनुमान जी कहते हैं, हम पूर्ण स्वस्थ हैं, रावण चिंता मत करो। लेकिन अब मैं मुक्का मारने जा रहा हूं, मेरा नंबर है, तुम तैयार हो जाओ। रावण ने कहा, तैयार हैं, और कर क्या सकते हैं। अब श्री हनुमान जी ने बनाया मुक्का, पूरी ताकत से ऊपर उठाया। शंकर भगवान, ब्रह्मा जी सब घबरा गए। अगर इतनी ताकत से हनुमान जी का मुक्का नीचे गिर गया, रावण पर पड़ गया, तो राम जी का अवतार लेना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि रावण का तो नाम ही खत्म हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, रोको कोई। हनुमान जी ने ऊपर देखा, ब्रह्मा जी शंकर जी दोनों हाथ जोड़े खड़े, कृपा करो। हनुमान जी ने कहा, क्या बात है? ब्रह्मा जी ने कहा, इतनी ताकत से मुक्का अगर पड़ गया तो रावण का काम तमाम, राम जी का अवतार लेना व्यर्थ हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, तो कुछ तो प्रसाद देना है। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रसाद दो, लेकिन इतनी ताकत से नहीं महाराज। अब हनुमान जी ने जितनी ताकत से मुक्का उठाया था, उतनी ताकत से नहीं नीचे गिराया, धीरे से हनुमान जी ने रावण के ऊपर मुक्का मारा। तो लिखते हैं तुलसीदास जी कि जो 10 शीस महीधर ईश और 20 भुजा खुल खेलन हारो, जो 10 शीस महीधर ईश और 20 भुजा खुल खेलन हारो, सो हनुमान हन्यो मुठिका, तो गिरि जो गिरिराज ज्यों वज्र को मारो। जिस रावण ने कैलाश पहाड़ को उठा लिया अपनी भुजाओं से, आज उसी रावण के ऊपर जब श्री हनुमान जी का मुक्का गिरा, तो रावण के 10 सिर चकरा गए, मूर्छित होकर के गिर पड़ा। और थोड़ी देर के बाद जब मूर्छा जगी, उठकर खड़ा हुआ, तो कपि बल विपुल सराहने लगा, हनुमान जी की प्रशंसा करने लगा कि धन्य हो तुम। श्री हनुमान जी ने कहा, धन्यवाद का पात्र मैं नहीं हूं। क्यों? कहा, धन्यवाद का पात्र तो मैं तब था जब बताने के लिए तुम बचते नहीं, इसलिए मेरे को धिक्कार है जो बताने के लिए तुम मेरे सामने खड़े हो। अब रावण मूर्छा से जगा तो वाह 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 कहने लगा। अच्छा समझें, बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो सत्संग की चोट खा करके, सत्संग का मुक्का खा करके सुधर जाते हैं, लंकिनी के जैसे। और बहुत लोग ऐसे होते हैं, सत्संग की चोट पड़ती है, चोट से आहत तो होते हैं, मूर्छित भी होते हैं, लेकिन बस केवल वाह वाह। जैसे देखा होगा बहुत लोगों को, कथा सुनते सुनते ऐसा मगन हो जाते हैं, ऐसा मगन हो जाते हैं, होश खो देते हैं, बिल्कुल उसी में डूब जाते हैं। फिर बाद में वाह 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 यही निकलता है, लेकिन एक भी शब्द कथा का जीवन में नहीं उतारा। और जब सुनने वाले के मुंह से निकलती है वाह, तो कहने वाले के भी अंदर से निकलती है आह, कि धिक्कार है मेरे समझाने का, मेरे कहने का। जिस सत्संग का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा। बहुत लोग होते हैं वाह वाह, तारीफ खूब करते हैं, बड़ी अच्छी महाराज कथा, लेकिन एक शब्द भी जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते।
हैं, ऐसे बहुत लोग होते हैं। तो वैसे रावण सत्संग की चोट से आहत हुआ, मूर्छित हुआ, खड़ा हुआ, वाह वाह तारीफ भी करता है, लेकिन सुधरता नहीं, जीवन में नहीं उतारता है, जैसे का तैसे ही रहता है जो पहले करता था वो। लेकिन जब संत स्वरूप सत्संग स्वरूप श्री हनुमान जी के मुक्के का चोट का प्रहार लंकिनी के ऊपर हुआ तो लंकिनी संभल गई। जितना विकार रूपी रक्त अंदर भरा हुआ था वो सारा रक्त जब बाहर निकल गया तो लंकिनी बन गई विरक्त। और लिखते हैं तुलसीदास जी कि पुनि संभारी उठी सो लंका और जोरी पानी कर विनय सशंका। लंकिनी संभल गई, संभल करके उठ करके खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। एक बात समझें, लंकिनी पहले जो मारने के लिए तैयार थी, खाने के लिए तैयार थी, मैं तुमको खाऊंगी, वही हाथ जोड़कर सामने खड़ी है और कहती है मैंने तुमको पहचान लिया। हनुमान जी ने कहा कैसे पहचाना? लंकिनी ने कहा मैंने पहचान लिया, आप राम जी के दूत हैं, आप हनुमान हैं। कैसे पहचाना? कहा पुरानी बात मेरे को याद आ गई, जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा और चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। जब रावण ने, कुंभकर्ण ने, विभीषण ने, तीनों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। रावण को ब्रह्मा जी वरदान देकर जब चले, मेरे को देखा तो मेरे से बोले लंकिनी एक बंदर के मुक्का की चोट से जब तू आहत हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, तब जाने सुनिश्चर संहारी, तब समझ लेना सारे राक्षसों का विनाश होने का समय नजदीक आ गया है। अब राक्षसों का विनाश होने वाला है। इसलिए मेरे को पता चल गया तुम राम जी के दूत हो, तुम हनुमान हो। आज ब्रह्मा जी का वरदान मेरे को याद आ गया, मेरे पुण्य उदय हो गए, न जाने किस जन्म के पुण्य उदय हो गए। तात मोर यति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। तात मोर यति, हे प्रभु हमारे पुण्य आज न जाने किस जन्म के और न जाने कितने पुण्य उदय हो गए, क्योंकि ऐसा संयोग जब आता है, अनंत जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तब ऐसा संयोग आता है। आज मेरे न जाने कितने जन्मों के पुण्य उदय हो गए हैं। तात मोर अति पुण्य बहुता, क्योंकि देखो नयन राम कर दूता। जब राम जी का भगत, राम जी का दूत, संत और सत्संग उपलब्ध हो जाए, इनके दर्शन हो जाए, तो समझ लो कि अनंत जन्मों के पुण्य एक जगह एकत्र हो गए हैं। न जाने कितने पुण्य एक जगह एकत्र हो गए हैं, तब ऐसा संयोग प्राप्त होता है। इसलिए लंकिनी कहती है हनुमान आज मैं बड़ी भाग्यशाली हूं, अब तुम आराम से लंका के अंदर जाओ, क्योंकि लंका की सबसे बड़ी शक्ति हम थी। लंका की नगर देवी है, साक्षात लंका मेरा ही स्वरूप है। इसलिए अब निश्चिंत होकर के प्रवेश करो लंका के अंदर, कोई भी तुमसे टक्कर लेने वाला नहीं है, मैं समझ गई। इसलिए हनुमान प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी को
कुशलपुर राजा। लंका में प्रवेश करो और लंका में प्रवेश करके राम जी का सब काम करना, राम जी का हृदय में ध्यान करते हुए, राम जी को हृदय में धारण करते हुए फिर लंका में प्रवेश करो। अब यहां श्री हनुमान जी थोड़ा और भ्रमित हुए, क्योंकि सुरसा ने भी कहा था राम काज सब करियो, राम जी का सब काम करना। और यहाँ लंकिनी भी वही कह रही है, प्रविशि नगर की जय सब काजा, राम जी का सब काम करना। तो हनुमान जी विचार करते हैं ये राम जी का सब काम कौन सा है। जामवंत ने तो इतना ही बताया था कि इतना करो तात तुम जाई, सीता देखी कहो सुधी आई, केवल इतना ही काम। और सुरसा ने कहा था कि सब काम करना, और लंकिनी भी कह रही है प्रविशि नगर की जय सब काजा, तो राम जी का सब काम कौन सा है। लेकिन हनुमान जी ने सोचा कि जितना बताया गया है उतना पहले करो, फिर जो सब काम होगा उसको भी करेंगे, जो सामने आएगा उसको करेंगे, लेकिन जितना बताया गया उतना तो करो। इसलिए श्री हनुमान जी राम जी का स्मरण करके अंदर प्रवेश करते हैं, लंका के अंदर बढ़ते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। श्री हनुमान जी राम जी के नाम का स्मरण करके हरिओम लंका के अंदर प्रवेश करते हैं। यहां तुलसीदास जी लिखते हैं कि मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, और देखे जहां तहां अतुलित योधा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। लंका में कितने मंदिर बने थे? क्या सब मंदिर बने थे? तो तुलसीदास जी कहते हैं लंका में मंदिर एक भी नहीं था, केवल एक मंदिर था विभीषण जी के द्वार पर, और लंका में एक भी मंदिर नहीं था। लेकिन लंका के प्रत्येक महल को श्री तुलसीदास जी मंदिर लिखते हैं। क्यों? मंदिर के दो अर्थ होते हैं। जहां भगवान की प्रतिष्ठा हो उसको भी मंदिर बोलते हैं, और महल को भी मंदिर के ही अर्थ में कहा गया है। महल भी मंदिर के ही अर्थ में कहा गया है। जैसे मंदिर महासब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी, पुण्य मंदिर महाबात जनाई, कृपा सिंधु मंदिर जब आए। अयोध्या की बात। माने महल को भी मंदिर के ही अर्थ में तुलसीदास जी कहते हैं।
इसलिए लंका के भी महल को मंदिर कहा है। मंदिर को महल के भी अर्थ में जाना जाता है। और दूसरे भाव में देखें, दूसरे भाव में तुलसीदास जी लिखते हैं, इनका भाव है कि श्री हनुमान जी जानकी जी को ढूंढने गए हैं। अब जानकी जी किस महल के अंदर, किस कमरे के अंदर, किस घर में बैठी हुई हैं, कोई पता नहीं है। तो हनुमान जी ढूंढते घूम रहे हैं, न जाने किस महल में जानकी जी निकल आना। इसलिए जिस महल में श्री हनुमान जी जाते हैं उसी महल को मंदिर लिख देते हैं कि हो सकता है इसी महल में जानकी जी निकल आना। तो जहां इनकी मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है उसको तो मंदिर बोलते हैं, और जहां स्वयं जानकी जी की प्रतिष्ठा हो उसको महल थोड़े बोलेंगे, मंदिर ही बोलेंगे। तीसरे भाव में जहां हनुमान जी की मूर्ति प्रतिमा स्थापित होती है उसको तो लोग मंदिर बोलते हैं। और जिस घर के अंदर, जिस महल के अंदर साक्षात श्री हनुमान जी खड़े हो, स्वयं श्री हनुमान जी खड़े हो साक्षात, तुलसीदास जी ने सोचा इसको क्या लिखें, तो उसको घर थोड़े लिखेंगे, उसको मंदिर ही लिखा जाएगा। तो इस अर्थ में, इस भाव में भी तुलसीदास जी मंदिर लिखते हैं। इसलिए मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, यहाँ मंदिर को महल के अर्थ से और मंदिर को मंदिर के ही अर्थ से साक्षात श्री हनुमान जी की प्रतिष्ठा है, इसलिए मंदिर लिखते हुए तुलसीदास जी कहते हैं प्रत्येक मंदिर में, प्रत्येक मकान में श्री हनुमान जी ने जानकी जी को ढूंढा। और ढूंढते ढूंढते कहां गए? अब देखें, जहां भी श्री हनुमान जी जाते हैं सबको सोते पाते हैं, सबको सोते पाते हैं। रावण के जब महल में गए तो गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। और विचित्र क्या है? शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीख देही। रावण के महलों में जब श्री हनुमान जी गए तो वहां जाकर के देखा बड़ी विचित्रता। रावण सो रहा है, शयन किए देखा कपिते ही, रावण सो रहा है। लंका सारी सोने की है, तो सोने का एक अर्थ इस भाव में भी है कि लंका के जितने भी हैं सब सोते हैं, रात दिन सोते हैं, इसलिए लंका सोने की है। एक सज्जन पूछ रहे थे, महाराज लंका सचमुच सब सोने की थी, तो इतना सोना आया कहां से? सोने के दीवार, सोने के मकान, सोने के किवाड़, सोने के दरवाजे, सोने के खंभे, सोने की छत, सब सोने का। महाराज तो इतना सोना कहां से आया? कहां से आया? कहा लिखा तो है ऐसे है, सारी लंका सोने की थी ना महाराज, ये तो कहने की बात है, कहने की बात है केवल। तो उस अर्थ में न देखें तो इस अर्थ में भी लंका में सब सो रहे हैं, इसलिए लंका सोने की है। जहां सब आलस्य में, नींद में, मस्ती में पड़े ही रहते हो, सोते ही रहते हो, जागा कौन है? विभीषण। कैसे जागे? इनके जागने की पहचान बताई है तुलसीदास जी ने। विभीषण जागे ते ही समय विभीषण जागा, और जागे तो क्या किया? राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा। जो जागते ही राम जी के नाम का स्मरण करना शुरू करे और राम जी का नाम लेते लेते जो सो जाए, माने हर समय जिसके मुंह से परमात्मा के नाम का शब्द निकलता हो, तुलसीदास जी की दृष्टि में वो जागा है। आंख खोल करके हम केवल संसार को देखते हो, बाकी ईश्वर का किसी समय भी चिंतन न होता हो, तो हम जागे नहीं हैं, बराबर सोए भी हैं। समझो, जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इसीलिए संत कहते हैं, उठ जाग
मुसाफिर भोर भई, ये उठ जाग मुसाफिर भोर भई। अब रैन कहाँ जो सोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। अब रैन कहाँ जो सोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। टुक नींद से आँखियां खोल जरा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा। टुक नींद से आँखियां खोल जरा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा। ये प्रीति करने की रीति नहीं, ये प्रीति करने की रीति नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। अब रैन कहाँ जो सोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। कहते हैं कि मोह की रात में केवल संयमी लोग ही जागते हैं। मोह निशा सम सोव निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। मोह की रात्रि में दिन और रात हर समय मोह की रात्रि चल रही है। जिस मोह की रात्रि में जो मोह से ग्रसित लोग हैं, मोह से ग्रसित लोग हैं, वो सो रहे हैं। जागते कब हैं? जब सब विषय विलास विरागा। केवल संयमी लोग ही जग रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं। मोह निशा सम सोव निहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। सब मोह की निद्रा में सो रहे हैं। ये मकान है, वो दुकान है, वो पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये धन है, ये दौलत है, ये गृहस्थी है, यहाँ से वहां तक मेरा है, वहां से वहां तक मेरा है। जो भी ये सब देख रहे हैं, ये स्वप्न है। ये मोह की निद्रा में हमको दिखाई पड़ रहा है। और जब मोह की निद्रा से हम जग जाते हैं, तब यही सब असत्य हो जाता है, यही सब स्वप्न हो जाता है। केवल वही जागते हैं। कौन? ये जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जो परमार्थी हैं और सारे प्रपंचों से जिनका वियोग हो गया है, बस केवल वही जागते हैं, बाकी तो सब सो रहे हैं। सारा संसार सो रहा है। तो इसीलिए लंका में राक्षस कहा गया। अब जागते राक्षस लोग भी हैं, जागते राक्षस लोग भी हैं, लेकिन जागते जागते क्या करते हैं? क्या करते हैं? तुलसीदास जी लिखते हैं, खाना पीना शुरू करते हैं। क्या खाते पीते हैं? कहूँ महिख मार
अज खल निशाचर भक्षही। भैंसा, गधा, मनुष्य, गाय, बैल इत्यादि जीवों को जागते जागते खाना पीना शुरू, और खा पी करके जब पेट भर जाए तो फिर सोना, और फिर उठे जगें तो फिर खाना पीना शुरू, और खाना पीना कम पड़ जाए तो उसकी व्यवस्था कर लेना और फिर सो जाना। तो जिनके पास केवल खाने पीने का और खाने पीने की सामान कम पड़ जाए तो उसकी व्यवस्था करने के लिए दौड़ धूप करना और फिर सो जाना। जिनके पास यही काम हो वही तो राक्षस और वही सो रहे हैं। इसलिए लंका के जितने लोग हैं सब सो रहे हैं। तो इस अर्थ में भी लंका सोने की कही गई। अब श्री हनुमान जी लंका में देख रहे हैं जानकी जी को, पूरी लंका का अवलोकन किया, सब जगह ढूंढा, लेकिन कहीं भी जानकी जी नहीं मिलती हैं। अब ढूंढते ढूंढते पूरी रात बीत गई, सवेरा होने को हुआ, ब्रह्म मुहूर्त आया। सवेरे के 4 बजे हनुमान जी ढूंढते ढूंढते एक महल के सामने खड़े हो गए। उस महल के सामने खड़े हो गए और उस महल को तुलसीदास जी ने मंदिर भी नहीं लिखा, उसको लिखा भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। भगवान का मंदिर वहां अलग से बना हुआ है द्वारे पर, और वो महल है, भवन है। अच्छा, इसको भवन क्यों लिखा तुलसीदास जी? क्योंकि इस भवन के अंदर अभी श्री हनुमान जी नहीं गए। बाकी सारे महलों के अंदर श्री हनुमान जी जाते थे तो उस महल को मंदिर लिखते थे तुलसीदास जी की हनुमान जी स्वयं खड़े हैं साक्षात महल के अंदर, इसलिए महल थोड़े मंदिर है। और इस भवन के अंदर, इस महल के अंदर अभी श्री हनुमान जी अंदर नहीं गए हैं, अभी बाहर ही खड़े हैं, इसलिए भवन है, मंदिर नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा भवन एक पुनि दीख सुहावा। श्री हनुमान जी ने देखा एक भवन है, एक घर बना हुआ है। उस घर की विशेषता क्या है? का हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। भगवान का मंदिर वहां द्वार के ऊपर महल से अलग बना हुआ है, भिन्न बना हुआ। अब यहाँ विशेषता समझेंगे। हनुमान जी ऐसे महल को, ऐसे घर को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। कैसे महल को? अब इस महल की तुलना करते जाना और अपने जीवन में उतारते जाना। भगवान का मंदिर तो अलग बना है द्वार के ऊपर महल से अलग। इसके अलावा रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन की जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराय। रामायुध अंकित ग्रह, राम के आयुध दरवाजों पर, दीवारों पर अंकित है, इसलिए महल की शोभा, मकान की शोभा और ज्यादा हो रही है। इसके अलावा नव तुलसी का वृंद तथा, नवीन तुलसी के झुंड, झुरमुट, नवीन तुलसी के पौधे के झुरमुट महल के अंदर लगे हुए हैं। आंगन में झुरमुट का मतलब झुंड, एक पेड़ नहीं कई पेड़ लगे हुए हैं, वृंद लगे हुए हैं, झुंड। और जब ऐसा देखा तो श्री हनुमान जी देखी हरस कपिराय। हनुमान जी बड़ा प्रसन्न हो गए, क्योंकि जिस घर के द्वार पर मंदिर बना हो भगवान का, घर के अंदर तुलसी का वृक्ष हो, घर के द्वार पर, दीवारों पर, दरवाजों पर भगवान के आयुध अंकित हो या भगवान का नाम अंकित हो, ऐसा महल श्री हनुमान जी को बहुत पसंद है। ऐसा महल देख करके हनुमान जी बड़ा प्रसन्न होते हैं, परम प्रसन्न होते हैं। इसलिए देखी हरस कपिराय, श्री हनुमान जी बड़ा हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। लेकिन मन में विचार करने लगे
क्या विचार करने लगे? लंका निसीचर निकर निवासा, इहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन माह तरक करई कपिलागा। श्री हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि लंका में राक्षसों का समूह रहता है। लंका निश्चर निकर निवासा, लंका में राक्षसों का समूह रहता है, लेकिन ये सज्जन कहां से आ गया? यहां कहां सज्जन कर वासा? सज्जन का मतलब ज्यादा धनवान होने से नहीं होता है। ज्यादा धनवान होने से सज्जन का भाव नहीं होता है। सज्जन का भाव होता है जो जागते ही जागते भगवान का नाम लेना शुरू करे और सारा दिन नाम लेता हुआ फिर भगवान का नाम लेते लेते सो जाए। श्री हनुमान जी की दृष्टि में वो सज्जन है। तो हनुमान जी विचार करते हैं कि यहाँ सज्जन कैसे निवास कर रहा है, क्योंकि ऐसा मकान तो केवल सज्जन का ही हो सकता है। ये राक्षसों की नगरी में ये कैसे अलाउ हो गया कि भगवान का मंदिर भी बना के रखो, तुलसी के वृक्ष भी लगा कर रखो, राम जी के आयुध भी अंकित करके रखो? ये लंका में अलाउ कैसे हो गया? और लंका में ऐसा हो रहा है। आश्चर्य हो गया श्री हनुमान जी को कि लंका नगरी में जहां राक्षसों का समूह निवास करता है, यहाँ कहां सज्जन कर वासा। यहाँ सज्जन कहां से आ गए? देखें, एक बड़ा सुंदर भाव है। कहते हैं सुमति कुमति सबके उर राही, संत पुराण निगम अस कहाई। सुमति और कुमति दोनों सबके अंदर निवास करते हैं। अयोध्या लंका में भी सुमति और कुमति, सुमति के विभीषण और कुमति का रावण, ऐसे सुमति कुमति। और अयोध्या में भी सुमति और कुमति निवास करते हैं। अयोध्या में भी सुमति कुमति सब हैं। कहते हैं सुमति के भरत जी और कुमति का स्वरूप मंथरा, कुमति का प्रतीक मंथरा और सुमति के प्रतीक भरत जी। और ये एक ही महल में रहते हैं, क्योंकि कैकेयी की मुंहबोली प्रिय दासी मंथरा और कैकेयी के ही पुत्र हैं भरत जी। तो जहां कैकेयी रहेगी वहीं उनकी दासी मंथरा रहेगी और वहीं उनका पुत्र भरत रहेगा। तो सुमति कुमति एक ही जगह रहते हैं, एक ही महल में रहते हैं, और उसी महल में श्री राम जी भी रहते हैं। माने शरीर है एक महल, और इस शरीर रूपी महल में सुमति भी रहती है, कुमति भी रहती है और राम जी भी रहते हैं। इसी के अंदर आत्मा के रूप में परमात्मा का भी निवास है। लेकिन सुमति के ऊपर कुमति हावी कब होती है? कहते हैं जब तक भरत जी अयोध्या में रहे, जब तक भरत जी अयोध्या में रहे सुमति समर्थ भरत जी, तब तक कुमति का प्रभाव नहीं चला, तब तक कुमति हावी नहीं हो पाई। और जैसे ही सुमति स्वरूप भरत जी अयोध्या छोड़ करके ननिहाल चले गए, सो कुमति का प्रभाव हो गया, कुमति का प्रभाव हो गया। इस कुमति को क्षय रोग बताया गया है। क्षय रोग माने टीबी का रोग, और ये टीबी का रोग एक दूसरे के संपर्क से बढ़ता है। टीबी के रोगी के पास, क्षय रोगी के पास ज्यादा देर तक बैठ जाओ तो उसके कीटाणु, उसके वायरस तुम्हारे अंदर आकर के वही रोग तुम्हारे अंदर भी पैदा कर सकते हैं। इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए,
क्योंकि कुमत रूपी मंथरा का प्रभाव कैकेयी के ऊपर जल्दी नहीं हुआ। जब थोड़ी देर तक एक साथ बैठी और खूब समझाया, तब कुमत के वायरस माने क्षय रोग के वायरस कैकेयी के अंदर भी गए और कैकेयी के अंदर भी वही रोग आ गया। और रोग आया कुमति का, तो तुरंत राम जी को अयोध्या से बाहर निकालने का प्रस्ताव दशरथ जी से वरदान मांग लिया और राम जी को अयोध्या से बाहर। और इसको दूसरे भाव में भी देखें, तुलसीदास जी कहते हैं जब क्षय रोग का प्रभाव हो जाए किसी के शरीर पर, किसी के शरीर पर क्षय रोग का प्रभाव हो जाए, अपने ही घर का वो सदस्य हो, अपने ही पास रहने वाला सदस्य हो और क्षय रोग से प्रभावित हो जाए, तो उससे बचने के लिए, उसके प्रभाव से बचने के लिए फिर उससे दूर चले जाना ठीक है। क्योंकि राम जी चित्रकूट में आकर के रहने लगे, अयोध्या छोड़ करके। क्यों? जहां ये वायरस फैल रहा हो वहां से दूर ही जाकर के निवास करो, जलवायु परिवर्तन होगा तो रोग से बच जाओगे, नहीं तो उसी जलवायु में रहोगे तो तुम भी रोग से ग्रसित हो जाओगे। इसलिए राम जी चित्रकूट आ गए। और बड़ा सुंदर संकेत देते हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी कहते हैं कि 3 अयोध्या से गए राम सीता लक्ष्मण वनवास को, 3 अयोध्या से गए तो 3 ही अयोध्या में आए। जब 3 अयोध्या में आए तब 3 गए। कौन आए 3 अयोध्या में? कहा काम, क्रोध, लोभ। लोभ आया मंथरा के अंदर, क्रोध आया कैकेयी के अंदर और कामना हुई दशरथ जी की। और जब काम, क्रोध, लोभ 3 आए तो 3 गए राम सीता लक्ष्मण। जहां क्रोध होता है वहां ज्ञान नहीं होता, क्योंकि क्रोध का भोजन है ज्ञान। लोग कहावत में कहते हैं भैया क्रोध ज्ञान को खाता है, क्रोध बुद्धि को खाता है। ज्ञान का दुश्मन है क्रोध, माने कैकेयी को क्रोध आया तो राम जी चले गए ज्ञान का स्वरूप, लक्ष्मण जी वैराग्य का स्वरूप। लोभ आया तो वैराग्य चला गया। जानकी जी भक्ति का प्रतीक, तो जहां कामना आई कि भक्ति चली गई। इसलिए हमारे ग्रंथ शिक्षा देते हैं, शास्त्र शिक्षा देते हैं, संत बताते हैं भगवान की भक्ति खूब करो लेकिन निष्काम भक्ति करो। सकाम भक्ति भगवान को प्राप्त कराने में बाधक है और निष्काम भक्ति भगवान को प्राप्त कराने में साधन है। इसलिए निष्काम भक्ति करो। जहां कामना आई भक्ति चली गई। भक्ति स्वरूपा जानकी जी कामना आई, दशरथ जी को जानकी जी चली गई। क्रोध ज्ञान को खाता है तो क्रोध आया कैकेयी के अंदर तो ज्ञान का प्रतीक श्री राम जी चले गए। लोभ से वैराग्य नष्ट होता है तो लोभ आया मंथरा के अंदर तो वैराग्य का प्रतीक श्री लक्ष्मण जी चले गए। माने 3 आए अयोध्या में तो 3 गए। लेकिन ये 3 आए कब? जब सुमति चली गई। माने सत्संग का स्वरूप भरत जी, सत्संग चला गया तो 3 आ गए, काम, क्रोध, लोभ। और 3 आए तो तीनों चले गए, वैराग्य, भक्ति और ज्ञान। इसको भाव से समझें। जहां सत्संग होता है वहीं तीनों फलते फूलते हैं और तीनों प्रफुल्लित रहते हैं, वैराग्य, ज्ञान और भक्ति। कहां? जहां सत्संग होता है। सत्संग का स्वरूप, सत्संग का प्रतीक है भरत जी। अयोध्या से भरत जी चले गए माने सत्संग चला गया तो तीनों चले गए, क्योंकि सत्संग के जाने से काम, क्रोध, लोभ 3 आ गए। इन विकारों से बचना है तो सत्संग जीवन में आवश्यक है। इसीलिए तो सत्संग की बड़ी महिमा बताई गई है।
एक डायबिटीज रोग होता है, शुगर का। डॉक्टर लोग बताते हैं ये रोग जाता नहीं, दवाई होती है, उस दवाई को खाते रहो बराबर, रोज नियम से दवाई को रोज खाते रहो और परहेज करते रहो, तो डायबिटीज कंट्रोल में बना रहेगा, लेकिन खत्म नहीं होगा, जाएगा नहीं। संत कहते हैं इसी प्रकार से जो ये विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये विकार कभी मिटेंगे नहीं, ये मिटाने से कभी मिटते नहीं। ये बीमारी बड़ी खतरनाक है, सबके अंदर होती है, लेकिन ये बीमारी जाएगी नहीं, अंकुशित किए रहो इनको। कैसे अंकुशित होगी? कहा सत्संग की दवाई खाते रहो और कुसंग का परहेज किए रहो। सत्संग के स्वरूप भरत जी अयोध्या से चले गए और कुसंग का स्वरूप मंथरा का साथ किया कैकेयी ने। कुसंग का प्रभाव पड़ा, राम लक्ष्मण सीता माने ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों चले गए जीवन से। तभी जाते हैं जब सत्संग से जीवन से जाता है, जब सत्संग का स्वरूप भरत जी छोड़कर जाते हैं, सत्संग जीवन से जाता है, तब तीनों विकार आते हैं और ये तीनों हमारे जीवन से चले जाते हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य। इसलिए सत्संग जीवन में बहुत आवश्यक है। बार बार यही सूचना देता हूं, बार बार यही संकेत करता हूं कि सत्संग जीवन का मूल है, सत्संग जीवन का आधार है, सत्संग ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसलिए सत्संग करो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सत्संग करो। दिन भर में एक बार जरूर सत्संग, क्योंकि सत्संग से हमारे विकार अंकुशित रहते हैं, नष्ट नहीं होते, अंकुशित रहते हैं, इनका प्रभाव नहीं हो पाता हमारे जीवन में। तुलसीदास जी कहते हैं बस यही बात है लंका की, जहां कुसंग का रावण रहता है वहीं सत्संग के विभीषण भी रहते हैं। और जब तक कुसंग के रावण के साथ सत्संग के विभीषण रहे, तब तक कुसंग के रावण का बाल बांका नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बिगड़ा। यहां तक कि राम जी ने क्रोध भी रावण पर नहीं किया। और जैसे सत्संग के स्वरूप विभीषण जी को लात मार करके रावण ने निकाल दिया कि राम जी ने क्रोध किया, अब रावण नहीं बचेगा। जो शंकर सत करई सहाई, अगर 100 शंकर भी रक्षा करने के लिए आ जाएं तो भी रावण नहीं बचेगा। ऐसा तो राम जी ने क्रोध कब किया? जब सत्संग के ऊपर प्रहार किया कुसंग ने, माने रावण ने विभीषण के ऊपर प्रहार किया। जहां सत्संग पराजित होता है, या जहां सत्संग परेशान किया जाता है, या जहां सत्संग की मर्यादा नहीं होती है, या जहां सत्संग का मान सम्मान नहीं होता है, वहां पर परमात्मा का प्रकोप होता है। क्यों? सत्संग तो एक विशेष सीढ़ी है, हमें परमार्थ के मार्ग पर लेकर के चलने वाली और लक्ष्य तक पहुंचाने वाली। इसलिए उस सत्संग की सीढ़ी पर चढ़ते हुए हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, इसी लंका में विभीषण रहते हैं, लेकिन हनुमान जी विचार करते हैं कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। यहाँ सज्जन का निवास कैसे हो गया? यहाँ सज्जन। और हनुमान जी सोच ही रहे थे ऐसा कि उसी समय विभीषण जी की आंख खुली, और जब विभीषण जी जागे तो राम नाम ते ही सुमिरन की। जागते जागते विभीषण जी ने राम जी का नाम लेना, राम जी का स्मरण करना शुरू कर दिया। संतन के संग लाग रे
सत्संगति की अद्भुत महिमा, सत्संगति की अद्भुत महिमा, यहाँ मिट जाते दिल के दाग रे, यहाँ मिट जाते दिल के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होई तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। हनुमान जी विचार ही कर रहे थे कि यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मनमह तर्क करे कपिलागा, और तेही समय विभीषण जागा। हनुमान जी मन में सोच विचार कर ही रहे थे कि उसी समय विभीषण जागे। विभीषण की आंख खुली और जब जागे तो राम जी का नाम स्मरण करना शुरू किया। राम 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 सीता राम। और जब राम जी का नाम स्मरण करते हुए सुना श्री हनुमान जी ने, तब तो पक्का भरोसा हो गया कि ये किसी भगत का घर है। लेकिन हनुमान जी सोचते हैं यही सन हठ करियों पहचान, इससे मैं छद्म वेश धारण करके इसका परिचय लूंगा, इसका पता लगाऊंगा कि आखिर रहस्य क्या है। अगर साधु है, सज्जन है, तो इससे मिलने में कोई रुकावट नहीं आएगी, किसी काम में बाधा नहीं पड़ेगी, कोई हानि नहीं होगी। इसलिए श्री हनुमान जी छद्म वेश धारण करके, माने ब्राह्मण का वेश धारण करके श्री हनुमान जी विभीषण के आंगन में गए। अब विभीषण की और श्री हनुमान जी की बड़ी सुंदर मुलाकात होती है। अभी 10 मिनट के बाद पुनः आप सभी लोग कथा सुनेंगे।